नमस्कार, मेरा नाम गुड्डू कुमार चौबे और आप देख रहे हैं लाइट न्यूज। जिस शख्स के सामने आज हम खड़े हैं, ये शख्स कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इनका नाम हुआ धनजी पांडे और ये भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हैं। तो आज इनसे हम कुछ राजनीति के विषय पे चर्चा करेंगे। और जैसे कि आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ के आरजेडी में शामिल होते हैं, आखिर क्यों शामिल होते हैं, रीजन क्या है, आज हम भैया से जानेंगे। आइए, सबसे पहले भैया लाइट न्यूज में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया एक बात बताइए, आजकल सबसे ज्यादा एक अफवाह उड़ रहा है कि जितना जल्द गिरगिट रंग बदलता है उतना जल्द माननीय सीएम साहब रंग बदलते हैं। कभी आरजेडी में रहते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, आखिर क्यों? ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा हुआ था कि उनको प्रलोभन देके उनका दिमाग लोग को संतुलन खराब कर दिया था कि पीएम बनाने के लिए। और बात ऐसा है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। जब भी भाजपा में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो बिहार में विकास होता है और शांतिपूर्ण बिहार चलता है। कुछ दिन के लिए राजद में गए, वहां जो है कि मैंने पूरे बिहार में इतना क्राइम बढ़ा कि कंट्रोल में नहीं हो रहा था। उसके बाद उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं उन पे चार्जशीट हो गया है और घोटालेबाज हैं, तो इसलिए उनको लास्ट में मजबूरन फिर भाजपा में आना पड़ा। एक बात बताइए भैया, आजकल लोग उनको पलटू चाचा के नाम से पुकारते हैं, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। नेतागिरी में सब लोग एक है, उसमें कभी इसमें कभी उसमें सब लोग का पुराना ही है। कभी जिसको देखिएगा उठा के पाना, शुरू में भाजपा ही सरकार लालू को बनवाया था, तो ऐसा नहीं है। बात है कि उनको उसमें काम करने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। विकास करना चाह रहे हैं, वो शांति से बिहार चलाना चाहते हैं, ईमानदार पुरुष है, उनपे कोई आज तक कोई दाग नहीं है नीतीश कुमार पे, तो इसलिए वो फिर भाजपा में आ गए। भाजपा में उनको अच्छा से काम करने में मिलता है, कोई उस पर पाबंद नहीं करता है। इसमें वो बहुत महसूस अच्छे से नहीं कर रहे थे, जितने दिन थे वो कोई काम अच्छा से नहीं हो रहा था। भैया माननीय नीतीश साहब एक संकल्प लिए थे कि मुझे मर जाना पसंद है पर बीजेपी में जाना पसंद नहीं है। रीजन क्या हुआ कि उन्होंने अपना संकल्प तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में जाके गठबंधन किए? देखिए, नेतागिरी में ये सब कहना कोई नहीं है। नेतागिरी में सब कुछ चलता है और नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि बिना भाजपा का कोई विकल्प नहीं है मेरा, इसलिए भाजपा में पुनः वापसी हुआ है और भाजपा में रहेंगे तो बिहार का एकदम विकास होगा और शांतिपूर्ण चलेगा। भैया लोग अमित शाह जी पे भी कमेंटमेंट कर रहे हैं कि अमित शाह जी संकल्प किए थे कि नीतीश जी, यदि आप सोच रहे हैं कि कभी आपको भाजपा में आने का मौका मिलेगा तो ये हरगिज नहीं होगा। आखिर क्यों हुआ कि नीतीश कुमार जी जब भाजपा में जाने चाहे तो अमित शाह जी ने एक्सेप्ट की? भाजपा ऐसा पार्टी है ना, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, कोई छोटा मोटा पार्टी नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है। रह गया बात की उसके लिए सभी लोग का स्वागत है, सभी के लिए दरवाजा खुला रहता है। जो आएगा, जो पार्टी वाला होगा, हम लोग उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी दरवाजा हम लोग बंद करते हैं। सबका स्वागत है, हम में आइए, आपका स्वागत है और शांतिपूर्ण से रहिए और सरकार चलाइए। भैया माननीय पीएम साहब कह रहे हैं कि हम लोग सागर हैं, हमारे यहाँ जो आएगा भव्य तरीका से स्वागत किया जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार जी का स्वागत भव्य तरीका से हुआ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। वो आगे हम में वापसी, कुछ कारणों बस गए थे, उनके मन में कुछ था, फिर आगे हमारे पार्टी में अब रहेंगे और लोकसभा चुनाव साथ साथ लड़ेंगे। तो भैया एक बात बताइए, लोगों के मन में ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय सीएम साहब गए हैं, सीएम का पद जो है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनका चारा नहीं था कि आरजेडी में रह के वो सीएम बन सकते थे, इस वजह से वो बीजेपी में गए हैं।
नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सीएम पहले भी थे, आज भी सीएम है, हमारे 2 डिप्टी सीएम हैं और सभी लोग अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार विकास पुरुष है भाई, उनमें कहना यह नहीं। खास एक बात पूछेंगे आपसे कि चल रहा है तो आप लोगों को चुनावी माहौल में क्या लग रहा है, फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना साता बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी, 400 से पार होगा। बिहार में 40 को 40 सीट हम लोग देने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में बनने जा रही है, इसमें कोई दूराई नहीं है। भैया आप लोग, आपका छोड़िए, आपका हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। भैया सारे कार्यकर्ता हर जगह पे काम कर रहे हैं। हमेशा करते हैं। देखिए, चुनाव आज ऐसा नहीं होता है। भाजपा हमेशा चुनावी मूड में रहती है। हमेशा पार्टी जो भी कार्यकर्ता है हमेशा लगे रहता है और फील्ड वर्क करता है। कोई हवाई काम नहीं करता है। यहाँ सभी कार्यकर्ता जो भी है हमेशा चुनाव के मूड में ही रहता है। अभी तो 24 में चुनाव होना है, 25 में चुनाव होना है, मगर हमेशा चुनाव खत्म फिर दूसरा चुनाव के लिए हम लोग तैयारी में लग जाते हैं। भैया आप जिला मंत्री हैं, यदि आपको किसी चुनाव में यदि बीजेपी सीट दे रही है तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, भाजपा ही तो ऐसी एक पार्टी है कि वो किसी को उठा के लड़ा सकता है, किसी को कुछ भी बना सकता है। इसी पार्टी में तो संभव है। पार्टी कुछ भी देगी, हम उसका निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। पार्टी कुछ भी कर सकती है, शोरपरी है भाई। भैया यदि आपको सीट मिलेगा तो आप चुनाव लड़िएगा, सही ढंग से काम करिएगा। हम लोग सही ढंग से ही करते हैं काम, आगे भी करेंगे। अब भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, संगठन की पार्टी है। इसमें कब किसको टिकट मिलेगा, कब किसको क्या बनाया जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। और इसी पार्टी में बनाया जाता है। किसी को जमीन से उठा के आसमान पर बैठाने वाला काम और बीजेपी ही करती है और दूसरा कोई पार्टी नहीं करती है। भैया सम्राट चौधरी जी के लिए कुछ बधाइयाँ दीजिए। सम्राट चौधरी हमारे प्रदेश से अध्यक्ष हैं, अभी डिप्टी सीएम है। और पूरे बिहार में जब से वो आए हैं, एक भाजपा में जोश का माहौल आ गया है, नया उमंग आ गया है। एकदम जोर शोर से सभी कार्यकर्ता लगे हैं और बहुत मेहनत करते हैं हमारे सम्राट चौधरी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है। विजय सिन्हा जी भी हैं, वो भी पूरे बिहार में घूम रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। चलिए भैया।